So very welcome to each one of you again into the SST class. We are just going to deliver the disaster chapter that is called man-made disaster. Okay, so now we are going to discuss the nuclear disaster. So what do you mean by the nuclear disaster? So nuclear disaster result from the uses of the nuclear weapon and can be considered the worst kind of the man-made disaster. Nuclear disaster result from the use of nuclear weapon. न्यूक्लियर डिजास्टर का मतलब सीधे सीधे न्यूक्लियर वेपन से है, जिसे आप परमाणु बम के नाम से जानते हो हिंदी में, एंड कैन बी कंसिडर द वर्स्ट काइंड ऑफ द मैन-मेड। ये सबसे खतरनाक और सबसे गंदा डिजास्टर माना जाता है। थर्मोडियस डिस्ट्रक्शन कैन बी कॉज्ड लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसमें से इस ट्रेमेंडस एक वर्ड आता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पर और बहुत ही भयानक तरीके से इससे डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है। कैन बी कॉज्ड लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का, बाय द यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल अगर कोई करता है तो विच आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब कि विच आर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसी वजह से इसे WMD कहा जाता है, मतलब कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब इससे इतने बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है कि आप लाखों, हाँ मतलब कई सालों तक तो इसका कवर अप ही नहीं कर पाओगे। एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर द एटॉमिक बम एक्सप्लोजन इन हिरोशिमा और नागासाकी। जैसे कि आप जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की अगर कहानी आपने सुनी हो कि अमेरिका ने उस पर एटम बम गिरा दिया था, तो वहाँ की जो अभी तक जो है वहाँ पर डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है। और दूसरी बात कि वहाँ के लोग अभी भी अपाहिज पैदा होते हैं, किसी की आँख नहीं होती है, किसी की, ड्यू टू द रेडिएशन, क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन इतना फैल गया है। न्यूक्लियर डिजास्टर कैन बी कॉज्ड बाय द न्यूक्लियर एक्सीडेंट। न्यूक्लियर डिजास्टर न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, लाइक द कैर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन 1986 इन द अर्स्टवाइल USSR। तो इस तरह से भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट पर कॉपिंग विद द न्यूक्लियर डिजास्टर। जब न्यूक्लियर डिजास्टर अगर हो रहा हो तो हमें उस वक्त क्या सेफ्टी लेनी चाहिए, उस तरह की चीज़ें आपको देख रहे हैं। स्टेइंग इंडोर्स विद द डोर्स एंड विंडोज सो द रेडियो एक्टिविटी कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड वॉल्स। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने अंदर ही रहना चाहिए विद द डोर्स, और दरवाजे बंद कर लेना चाहिए, एंड विंडोज भी बंद कर लेना चाहिए। सट एज रेडियो एक्टिविटी कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड वॉल, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो एटॉमिक बम से होती है वो सॉलिड जो परतें होती है, सॉलिड जो चीज़ें होती है उनको पार नहीं कर सकती है। इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, नॉट टचिंग एनी डस्ट और लिक्विड एंड डिपॉजिटेबल आउटसाइड द हाउस आफ्टर सच डिजास्टर कैन बी कंटेमिनेटेड। मतलब कि हमें किसी भी तरह का अगर हमने डस्ट जैसा कुछ पार्टिकल, मिट्टी वगैरह रखी है या कोई लिक्विड हमने बाहर जैसे पानी रख दिया है, और अगर इस उसी टाइम पे डिजास्टर हो गया है, न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया है, तो फिर हमें उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो कंटेमिनेटेड हो चुका है, मतलब उसमें रेडिएशन ऑलरेडी होगा जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है बाद में। पेइंग अटेंशन ऑफ ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो हमें ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, मतलब कि जहाँ पर भी ऐसी कोई घटना हुई है उसको अवेयर कर देना चाहिए, लोगों को बता देना चाहिए कि भाई ऐसी जगह पे ये हुआ है, यहाँ पर आप सचेत रहें और यहाँ पे आने की कोशिश ना करें। सेटिंग अप द न्यूक्लियर प्लांट्स अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज। दूसरी बात कि हम जहाँ भी न्यूक्लियर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल अगर हो रहा है वहाँ का प्लांट जो है, तो हमें उन एरियाज़ को जो है पॉपुलेटेड, मतलब कि जहाँ पे लोग रहते हो उससे दूर ही इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करना चाहिए, उनकी लैब जो है वो वहाँ पे बनानी चाहिए। एंड अदर नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरियाज सच एज एन एर्थक्वेक प्रोन एरियाज। तो हम चाहें तो उनको ऐसी जगह पे सिचुएटेड कर सकते हैं जहाँ पर के पीपल्स जो है वो रहते नहीं हैं। नेक्स्ट है केमिकल डिजास्टर। केमिकल डिजास्टर कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है और बहुत गंदा नुकसान पहुँचाता है। केमिकल मतलब कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो जिनकी अगर बारिश हो जाती है, एसिड रेन हो जाती है, या फिर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो अगर हवा में घुल जाते हैं तो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना, वाटर में आ जाते हैं तब भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो हम देखेंगे। केमिकल डिजास्टर आल्सो कॉजेज डेथ। केमिकल डिजास्टर के होने की वजह से डेथ भी हो सकती है, और इंजरी टू द पीपल, और पीपल को इंजरी भी हो सकती है, घायल भी हो सकते हैं। एंड एनिमल्स लिविंग नियर द फैक्ट्री और इंडस्ट्री, मतलब कि जो जहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है उन फैक्ट्री या उन इंडस्ट्रीज़ के बाहर अगर लोग रह रहे हैं, फ्रॉम वेयर टॉक्सिक केमिकल्स आर एक्सीडेंटली रिलीज, अगर वहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स जो रखे हुए हैं अगर वो रिलीज हो जाते हैं इन दैट केस इनटू द एनवायरनमेंट। एग्जांपल सच डिजास्टर वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें भी कई सारे लोगों को नुकसान पहुंचा था, कई लोग मारे गए थे, तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं ना। कॉपिंग विद नेचुरल केमिकल डिजास्टर, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब किस तरह की केमिकल डिजास्टर हो जाते हैं, ये हम अगली क्लास में देखेंगे।